हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ईआरएफ पॉइंट पर। तो आज की हमारी क्लास जो है वो है क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपर में को अपर में सिद्ध किस प्रकार से करते हैं हम उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यानी कि जो अपर में संख्या होती हैं उन्हें अपर में किस प्रकार से प्रूव किया जाता है यानी सिद्ध किया जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो ऐसी संख्या हमारे पास चार प्रकार की होती है। एक सिंपल संख्या दे रखी होती है अपर में, और एक भाग में दे रखी होती है अपर में संख्या, और एक गुणा में दे रखी होती है, और एक जोड़ या घटाई में दे रखी होती है, जोड़ या घटाई में। तो जो सिंपल दे रखी होती है और जो डिवाइड में दे रखी है उन्हें यानी कि इन तीनों संख्याओं को, जो सिंपल है और डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में, इन तीनों को एक ही प्रकार से प्रूव किया जाता है कि एक इनको अपर में कैसे प्रूव करें। तो देखिए, संख्याएं होती है हमारी दो, परमेय और अपर में। कौन सी संख्या होती है? परमेय और अपर में। अब परमेय संख्या कौन सी होती है और अपर में कौन सी होती है, चलो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। परमेय और अपर में तो दो प्रकार की संख्या होती है। परमेय संख्या वो होती है जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है। जो परमेय संख्या वो होती है जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है या लिखी होती है। अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं या लिखी जा सकती हैं। अपर में संख्या वे होती हैं जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। ऐसी संख्या कौन सी होती है अपर में? यानी कि जो अशांत दशमलव वाली संख्या जितनी भी होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम अपर में संख्या बोलते हैं। और रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 3 लिखा है, जब इसका 3 का वर्गमूल निकालते हैं तो अशांत दशमलव संख्या आती है। क्या आती है? अशांत दशमलव संख्या आती है। और अशांत दशमलव संख्याओं को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए रूट 3 को हम अपर में संख्या बोलते हैं, या 1/√3 को अपर में संख्या बोलते हैं, या 2√3 को अपर में संख्या बोलते हैं। ऐसे ही 2 + √3 या 2 - √3 को अपर में संख्या हम बोलते हैं। तो इन्हें प्रूव कैसे करते हैं कि ये अपर में है, तो कैसे है उस चीज के बारे में, यानी कि उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है और हर बार 4 नंबर में आता है। तो जब आप इस एक वीडियो को देखने से 4 नंबर ला सकते हो, तो ये इस वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और जो अदर क्लासेस में हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपर में संख्या को अपर में सिद्ध करना इतना आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा, इससे आसान आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा। तो बात करते हैं, हम कोई भी ऐसी अपर में संख्या लेते हैं पहले, जैसे आज हमें अपर में सिद्ध करना है, तो सबसे पहले सिंपल वाली लेते हैं, √3 को। तो हमें पेपर में किस प्रकार से आता है उसे देखते हैं। पेपर में पूछेगा हमसे क्वेश्चन, वर्गमूल 3 एक अपर में संख्या है। कैसी संख्या है? अपर में संख्या है, अपर में संख्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूव करना है हमें कि वर्गमूल 3 कैसी संख्या है? अपर में संख्या है। तो इसे प्रूव कैसे करना है वो आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है और वो 4 नंबर में आता है। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, किसमें? बोर्ड एग्जाम में। तो ये कैसा हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्गमूल 3 एक अपर में संख्या सिद्ध कीजिए। तो इसे किस प्रकार से प्रूव किया जाता है वो समझते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या को अपर में सिद्ध करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो संख्या अपर में सिद्ध करें तो किस प्रकार से करें। तो देखिए, किसी भी संख्या को अपर में सिद्ध करना है तो पहले हम उसे पर में मानते हैं, उसके बाद जब पर में सिद्ध करने पर वो पर में सिद्ध नहीं हो पाती है तो उसे अपर में ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि दो ही संख्या होती है, पर में और अपर में। तो पहले हम इसे मानेंगे ये परमेय संख्या है एक, और परमेय संख्या मान करके जब इसे प्रूव करेंगे परमेय, और परमेय जब प्रूव नहीं कर पाएंगे हम, यानी कि परमेय जब प्रूव नहीं होगी तो कैसी संख्या होगी? अपर में होगी, क्योंकि दो ही संख्या होती है, परमेय और अपर में। जब परमेय नहीं होगी तो कैसी होगी? अपर में होगी। तो ठीक है, इसे आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से करेंगे जब एग्जाम आएगा तब। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इसका हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल। माना वर्गमूल 3
एक परमेय संख्या है। कैसी मानेंगे? पहले परमेय संख्या मानेंगे इसे, परमेय संख्या है। तब जब परमेय होगी तो क्या होगा? वर्गमूल 3 को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जब ये परमेय है तो हम लिख देंगे वर्गमूल 3 बराबर P बटे Q, यानी इस रूप में हो सकती है। जहां यहाँ पे जो P और Q जो संख्याएं आई हैं वो संख्या कैसी होंगी? P, Q सह अभाज्य होंगी। कैसी होंगी? सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q संख्याएं जो आई हैं वो कैसी होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, P और Q जो संख्या आई है वो कैसी होंगी? सहअभाज्य। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है वो समझते हैं पहले, उसके बाद आपको ये बताऊंगा मैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, जो भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ होता है एक। उनका एचसीएफ क्या होता है? एक होता है उनका एचसीएफ। यानी जो भी दो सहअभाज्य संख्याएं ली होती हैं हमने, उनका एचसीएफ एक होना चाहिए। जैसे 2 और 3, 2 और 3 कैसी है? दो संख्याएं हैं और इनका एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। इसलिए ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ एक होता है, यानी कि जिनका मासा क्या होता है? एक होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। तो हमने मान लिया P और Q कैसी संख्या? सहअभाज्य संख्या है। तब P, Q का मासा कितना होना चाहिए? मासा एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया? माना वर्गमूल 3 जो संख्या थी अपर में जैसे सिद्ध करना था, उसे पहले परमेय मान लिया। और जब परमेय होगी तो वर्गमूल 3 बराबर P बाई Q की फॉर्म में, मतलब उसे लिख सकते हैं। यहाँ P और Q जो संख्याएं आई हैं छोटे हर में, वो सहअभाज्य संख्याएं। कैसी है? सहअभाज्य संख्याएं। तब P, Q का मासा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जब सहअभाज्य संख्या ले ली हमने तो इनका मासा कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा इस सवाल में? हमें P और Q के गुणनखंड निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? P और Q के गुणनखंड। और P के गुणनखंड और Q के गुणनखंड में अगर एचसीएफ अगर एक आएगा, एचसीएफ अगर एक आएगा तो वो ये P और Q कैसी संख्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्या होंगी। और अगर सहअभाज्य संख्या होंगी तो ये वर्गमूल 3 कैसी संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी फिर। लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं इसे तो एचसीएफ एक आता नहीं है, और एक नहीं आएगा तो परमेय संख्या नहीं होगा, और परमेय संख्या नहीं होगी तो कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। यानी कि हम इसका उल्टा प्रूव करते हैं, उल्टा सिद्ध करते हैं। पहले हम इसे परमेय सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जब परमेय सिद्ध नहीं होता है तो अपरमेय अपने आप ही हो जाता है, यानी खुद से अपरमेय प्रूव हो जाती है। तो अब आगे सवाल करते हैं हम। ठीक है, तो सवाल को हमें यहां से उठाना है। वर्गमूल 3 बराबर P बाई Q, वर्गमूल 3 बराबर P बाई Q। देखिए अब यहाँ पे अंश बटे हर लिखा हुआ है तो हमें इसे भी अंश बटे हर में बनाना पड़ेगा। अंश बटे हर बना लिया, एक मान के बटे में, तो कैंची का गुणा करेंगे। तो वर्गमूल 3 का गुणा जब Q में करेंगे तो वर्गमूल 3 Q आएगा, और P का गुणा 1 में करेंगे तो P आएगा। ये आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना है? समीकरण 1 डाल देना है। यहीं पे समीकरण 1 डाल देना है जब कैंची का गुणा कर लेंगे उसके बाद। अब देखो वर्गमूल 3 है, वर्गमूल हटाने के लिए क्या करते हैं? वर्गमूल हटाने के लिए क्या करते हैं हम? वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? देखो वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग होगा, Q का वर्ग होगा, और बराबर में P का भी वर्ग होगा। सबका वर्ग हमने कर दिया है, सबका वर्ग कर दिया है। तो अब देखेंगे वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, क्योंकि वर्गमूल की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और जब 1/2 होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3 आता है हमारा। क्या आता है? 3। Q स्क्वायर का वर्ग Q स्क्वायर रहेगा और P स्क्वायर का P स्क्वायर रहेगा। अब हमें क्या करना है? जो 3 इसके गुणा में लिखा है उसे P स्क्वायर के बटे में ले जाएंगे। तो Q स्क्वायर बराबर आएगा P स्क्वायर बटे में 3। ये आ गया। अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, एक बात समझनी है यहाँ पे आपको कि देखो
पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, यानी ये डिवाइड में लिखा हुआ है, किसमें, डिवाइड में। तो पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जब किसी के वर्ग को कोई संख्या विभाजित कर रही होती है, यानी कि 100 को अगर 2 विभाजित कर रहा है, 100 को अगर 2 विभाजित कर रहा है तो इसके वर्गमूल, यानी कि इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, यानी कि 10 को भी 2 विभाजित करेगा। तो ये कह सकते हैं कि 10 के वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है तो 10 को भी विभाजित करेगा। 10 का वर्ग ही तो 100 लिखा था यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या के वर्ग को अगर कोई संख्या डिवाइड दे रही है उसमें, तो उसके वर्गमूल को भी डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है कि पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर वही लाइन हमें लिखनी है कि पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है तो P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। विभाजित का मतलब है डिवाइड, यानी भाग, विभाजित करेगा। और हमें जब ये पता चला कि P को भी विभाजित करेगा तो P को जब विभाजित करेगा तो कैसे लिखा जाएगा, P बटे में 3। अब देखो यहाँ पे P स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा था तो क्या आ रहा था, Q स्क्वायर आ रहा था। क्या आ रहा था, Q स्क्वायर आ रहा था हमारा। और जब P को विभाजित करेगा तो कुछ आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी हमें पता नहीं है, क्योंकि P यहाँ पे है वो क्या है, चर है। अब चर P की जगह पर क्या होगा हमें नहीं पता, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर कोई वैल्यू आएगी, उसे भी हम कुछ मान लेंगे। क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे हम मानते हैं C। क्या करा है हमने, मान लिया, ये क्या करा है, माना है। अब C मान लिया तो C के बटे में 1 लिखेंगे, क्योंकि इधर अंश बटे हर लिखा है, तो यहाँ पे भी अंश बटे हर बनाएंगे, क्या चीज का गुणा करेंगे। तो P बराबर आएगा हमारा 3 गुणा में C। क्या है, 3 गुणा में C। तो ये क्या आ गया हमारा, P के गुणनखंड आ गए। क्या आ गए, P के गुणनखंड। यहां तक हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कुछ ज्यादा टफ चीजें थी नहीं इसमें, बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि ज्यादा कठिन सवाल है। आसान सा सवाल है, 1-2 क्वेश्चन करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक सवाल हो चुका है। जो P की वैल्यू आई है हमारी, P की जो हमें वैल्यू मिली यहाँ पे, उस वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। किसमें, समीकरण 1 में। तो P का मान, क्योंकि हमें अब Q की वैल्यू चाहिए, किसकी, Q के गुणनखंड चाहिए, क्योंकि P के गुणनखंड मिल चुके हैं हमें। P और Q के दोनों के गुणनखंड चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे P और Q के जो मासा है वो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो P का मान समीकरण 1 में रखो भाई। समीकरण 1 इधर है, तो P का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो वर्गमूल 3 Q ऐसे पहले से है हमारे पास, और P की जगह जब P की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू C, 3 इंटू में C, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर फिर दोबारा से वर्गमूल लगा हुआ है 3 के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का यानी दोनों साइडों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो करते हैं वर्ग, क्या मिलता है। तो वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 3 का होगा वर्ग, Q का होगा वर्ग, और 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, गुणा में C का वर्ग करेंगे C स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि किस प्रकार से वर्ग किया। अब देखते हैं आगे। 2 से वर्गमूल हट जाता है तो ये आएगा 3, और Q का स्क्वायर रहेगा Q बराबर में 9 गुणा में C स्क्वायर हमारा पहले से है। अब हमें क्या करना है, जो 9 लिखा हुआ है इधर C स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो 9 लिखा हुआ है वो उसके डिवाइड में भेजेंगे हम। तो 3Q स्क्वायर बटे में आएगा 9, इधर बचेगा हमारा C स्क्वायर। क्यों भेजा वो भी समझते हैं हम। देखो यहाँ पर जो P स्क्वायर था उसके डिवाइड में हमने 3 को भेजा था, 3 को डिवाइड में भेजने के बाद हमने कुछ लाइन लिखी थी, उसके बाद ये किया था। ऐसे ही अब की बार Q स्क्वायर के बटे में भेजेंगे, जिससे हमें इसी प्रकार से उसके फैक्टर मिलेंगे, यानी गुणनखंड मिलेंगे। तो 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो आएगा Q स्क्वायर बटे में 3 बराबर C स्क्वायर। तो देखो अब एक लाइन जो इधर लिखी थी वही इधर लिखनी है। Q स्क्वायर को 3
विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी करेगा। तो क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो क्यू को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित यानी डिवाइड करेगा। देखते हैं अब क्यू को विभाजित करेगा तो कैसे लिखा जाएगा? क्यू बटे में 3 बराबर में, अब देखो क्यू को 3 विभाजित कर रहा है तो कुछ वैल्यू आएगी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था सी, वैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी जो हमें पता नहीं है, तो जैसे मान लेते हैं डी। क्या करा है हमने? मान लिया है। बटे में 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो आएगा क्यू की वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे फैक्टर मिलेंगे 3 इंटू में डी। क्या मिला? 3 इंटू में डी। तो ये हमें क्यू और पी के फैक्टर, तो हमने पी और क्यू के यहाँ पे गुणनखंड निकाले। पी और क्यू के गुणनखंड को एक साथ में लिखते हैं। पी के गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा में सी, और क्यू के गुणनखंड आए 3 गुणा में डी। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो सी और डी अलग अलग संख्याएं हैं हमारी यहाँ पे, और एक पेयर बना 3 का, यानी कि एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। एचसीएफ यहाँ पे मिला हमें 3। अब देखिए पी और क्यू हमने सहभाज्य संख्या मानी थी, और पी और क्यू जब सहभाज्य संख्या मानी थी उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन आया कितना है? 3 आया है। इसीलिए पी कोमा क्यू सहअभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं नहीं है। कैसी संख्या नहीं है? सहभाज्य नहीं है। और सहभाज्य नहीं है इसीलिए वर्गमूल 3 जो संख्या है वो परमेय भी नहीं होगी, क्योंकि जब वर्गमूल 3 को हमने परमेय संख्या माना था तभी उसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख के देखा था, और पी बट्टे क्यू में जो संख्याएं आ रही थी उसे सहभाज्य संख्या माना था। और जब सहभाज्य संख्या ये है नहीं है तो ये एक परमेय संख्या नहीं होगी। तो वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या नहीं है। कैसी नहीं है? परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, और परमेय संख्या नहीं है इसी अतः जब परमेय नहीं होगी तो कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरमेय। अतः वर्गमूल 3 एक अपरमेय संख्या है। कैसी? अपरमेय संख्या है। तो हमारा प्रूफ हो चुका है कि वर्गमूल 3 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो ये यहीं तक प्रूफ करना होता है, ये आसानी से प्रूफ हो जाता है, ज़्यादा कठिन काम है नहीं है, क्योंकि जो काम हमने इधर किया था वही काम डबल से यहाँ पे करना होता है हमें। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे करना होता है। तो ये देखो अलग कर दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से तैयार करेंगे आप। थैंक यू।